अल्लाहुम्मा सल्ली अला बद्रि तमामी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरि सलामी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताहि दारिस सलामी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफी फी जमील अनामी, या इमाम रुसुली व या सनदी तबाबुल्लाहि व मोतमदी फबी दुनिया या व बि आखिरती या रसूल अल्लाह खुज़ बियदी। ये बात बयान की जा रही थी कि नखचीरान यानी वो जानवर कि जिनका शिकार किया जाता है, उनका एक मुनाजरा चल रहा है। और वो मुनाजरा किससे हो रहा है? शेर से हो रहा है। और मुनाजरा किस बात पर हो रहा है कि जोहद यानी जहद यानी मशक्क़त करना, कसब करना बेहतर है या तवक्कुल बेहतर है। तो नखचीरान ने यानी शिकारी यानी वो जानवर के जिनका शिकार किया जाता है, उन्होंने शेर को किस बात पर आमादा किया कि आप जो है वो तवक्कुल को इख्तियार करें। सही है। और यहाँ तक जो है वो इन्होंने कहा कि परहेज करना छोड़ दो, यानी मशक्क़त करना छोड़ दो। कि आप जो है वो मशक्क़त क्यों करते हैं? कि आपको नुकसान का खौफ होता है। आप कमाते किस लिए? कि आपको नुकसान का खौफ होता है। तो अब आप जो है वो मशक्क़त करना छोड़ दो। सही है। यानी नुकसान से बचने के लिए, नुकसान से परहेज के लिए जो आप आमाल करते हैं वो छोड़ दो, क्योंकि इस परहेज के मुकाबले में जब कज़ा आ जाए तो परहेज की कोई हैसियत नहीं रहती। मतलब क्या है कि जब अल्लाह ने जो फैसला किया हुआ है, जो उसकी तकदीर के अंदर लिखा हुआ है, वो तो होकर ही रहना है। तो क्या फ़ायदा ये है वो कमाने जाने का, क्या फ़ायदा जो है वो ये करने का। चाहिए तो वो ये शेर को इस चीज़ पर ये नखचीरान जो है वो उभार रहे हैं। तो उन्होंने बहरहाल अपने दलाइल दिए। अब शेर जो है वो इस बात पर दलील देता है कि कसब करना ये जो है वो बेहतर है। सही है। तवक्कुल कर लेना और तस्लीम करके बस बैठे रह जाना, इससे बेहतर क्या है बंदा क्या करे? कसब करे। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट करिएगा। एक तो ये है कि हम आपको ये बात समझा रहे हैं कि तवक्कुल भी ज़रूरी है और कसब भी करना है। ये जो हम एक समझा रहे हैं बात, यहाँ पे मुनाजरे के अंदर बिल्कुल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए। एक कहते हैं सिर्फ तवक्कुल, एक कहता है सिर्फ कसब। तो मुनाजरा इस अंदाज में चल रहा है। समझ आ गई? बहरहाल मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मुनाजरे के अंदर दरमियानी राह को समझा रहे हैं कि तवक्कुल भी करना है और कसब भी करना है। लेकिन जब मुनाजरा होता है तो आपको पता है ना, मुनाजरे के अंदर फिर गुफ्तगू का अंदाज वो होता है कि आप यानी कसम के मुकाबले में जिस चीज़ को रखते हो तो वो उसको इस अंदाज में रखते हो कि बस यही ठीक है, इसके अलावा सब गलत है। मुनाजरे के अंदर जो है वो गुफ्तगू जो है वो इस अंदाज में होती है कि कसम के मुकाबले में जिस चीज़ को रखोगे, आप मुआरजा पेश करते हैं ना। हमारे यहाँ उमूमन जो मुनाजरा होता है ये मुआरजा की बेस पे होता है। मुआरजा क्या होता है कि आपका भी एक दावा है और उस पर आपकी दलील है, हमारा भी एक दावा है उस पर हमारी दलील है। ये मुआरजा कहलाता है। सही है। मुआरजे के अंदर दोनों जानिब दावा होता है, दोनों जानिब क्या होती है? दलीलें होती हैं। और फिर जो बात हो रही होती है वो तरजीह अदिल्ला पर होती है। और तरजीह अदिल्ला पर जब बात होती है तो फिर नतीजा किस सूरत में निकलता है कि जब दलाइल किसी के तरजीह पा जाते हैं तो उसका दावा भी तरजीह कर जाता है। समझ आ गई? लेकिन यह बात याद रहे, कसरत अदिल्ला जो है वो तरजीह के अंदर फायदा नहीं देते। ये मुनाजरे का उसूल है। अब मैं 100 दलीलें पेश कर दूं, 100 हदीस आपके सामने पढ़ दूं और सामने एक कुरान की आयत पढ़ रहा है, तो क्या 100 हदीसें कुरान की एक आयत को रद्द करेंगी? तो वो कहेगा मैंने 100 दलीलें दी, तूने एक दलील दी तो है ना एक दलील, मेरी दलील का रद्द करके दिखा। बात समझ आई? तो कसरत अदिल्ला जो है वो कोई फायदा नहीं देते। 100 किताबों से मैं हवाले दे रहा हूं, ये सिर्फ रोक दिलाने के लिए होता है।
किस लिए होता है? रौब दिलाने के लिए। कसरत अदिल्ला सिर्फ रौब दिलाने के लिए होता है मुनाजरे के अंदर, वरना दावे पर एक दलील भी मजबूत है काफी है, कोई हाजत नहीं है। तो मैं समझाने के लिए आपको मिसाल दूं, असल में हम लोग थोड़ा सा वो शिकार हो जाते हैं ना, इसलिए मैं आपको कहूँ। आपने देखा होगा कि जब 12 रबीउल शरीफ आती है तो ये बातें चलती हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिसने मीलाद मनाया तो उसको ये फ़ायदा होगा। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिसने मीलाद मनाया उसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। ये जो रिवायात चलती हैं, इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब से ये हवाले दिए जाते हैं। अब इन रिवायात की सनद है ही नहीं, इन रिवायात की सनद। हमारे उस्ताद हमको कहते हैं कि जब आपको मिलाद शरीफ पे दलाइल देने के लिए क्या कमी है, उसके इस्तेहबाब पर, उसके मुस्ताहब होने पर, उसके शियार अहले सुन्नत होने पर क्या दलाइल की कमी है? नहीं है ना। तो फिर आप ऐसी दलाइल पेश करना कि जिनकी सनद पर ही कलाम हो, उनकी क्या ज़रूरत है पेश करने? जब आपके पास मजबूत दलील मौजूद है, सही है। यानी मैं तो ये कहता हूँ कि एक ही किताब देवबंदियों के लिए भारी है, वो है इज़ाक़तुल आसाम लिमानिल मौलूदी वल क़ियाम, मौलाना नकी अली खान साहब की मीलाद व क़ियाम के नाम से। ये एक ही किताब देवबंदियों को बंद करने के लिए काफ़ी है बस। उसके अंदर शुरू में हजरत ने बिदअत की बात शुरू की है और जो है वो सारे इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। बात समझ आ रही है आप? तो कसरत अदिल्ला की तरफ जाना कि हम ये भी दलील ला रहे हैं, वो दलील भी ला रहे हैं, वो दलील, कसरत अदिल्ला मुनाजरे के अंदर कोई हैसियत नहीं रखते सिवाय रोब और दबदबे की कि आप 100 किताबें अपने इर्द गिर्द रखो और देखो इस किताब के अंदर भी ये लिखा है, इस किताब के अंदर भी ये लिखा है। एक ही दलील काफी होती है, मजबूत दलील एक ही है, वो क्या है? किफायत कर जाती है। समझ आई? तो ये बहरहाल मुनाजरे की बात है। तो मुनाजरा जो होता है वो उमूमन मुआरजे की बात पर होता है, वरना ये जिन्होंने मुनाजरा रशीदिया पढ़ी हो तो उन्हें पता होगा कि एक होता है मना कि आप मुकदमा मुअय्यना पर नक़्द वारिद करते हो कि हम मुकदमा मुअय्यना को तस्लीम नहीं करते, या आप जो है वो नक़्द इजमाली पेश करते हो, जिसकी मैंने एक मिसाल जो है वो पिछले दौराए मंतिक में भी दी थी, याद है ना? जो है वो तारुल कादरी सुन्नी नहीं है, उस पर जो दलील दी थी तो वो नक़्द इजमाली थी कि आपने ये कहा कि ये दलील बेईनी ही तमाम दावों के साथ वहाँ भी पाई जा रही है, लेकिन दावा तो नहीं पाया जा रहा। तो बोलते हैं कि दलील पाई जा रही है और दावा मुतखल्लफ है, कि दावे का वहाँ सबूत नहीं होता, तो ये नक़्द इजमाली होता है। तो ये मुनाजरे के अंदर आता है। अब आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि जो है ना मना वारिद हो रही है या जो है वो नक़्द इजमाली हो रहा है। आपने उमूमन देखा इसी तरीके से होगा कि मुआरजा की बेस पे कि दोनों तरफ दावा है, दोनों तरफ जो है वो दलील है। बहरहाल ये हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मुआरजा चल रहा है कि शेर जो है वो अपनी बात पर दलाइल दे रहा है और जो नखचीरान है वो अपनी बात पर दलाइल दे रहा है। समझ आई? और फिर वो अपनी बात पर दलाइल दे के ये बात आगे जाती जा रही है, ये चलती रहेगी थोड़ा आगे तक मजीद। अब ये तरजीह निहादन शेर जहद व इक्तिसाब रा बर तवक्कुल व तस्लीम, ये शेर जो है वो तरजीह रखता है जहद और इक्तिसाब की, यानी इनको तरजीह दे रहा है किस पर? तवक्कुल और तस्लीम पर। फरमाते हैं, यानी शेर ये कहता है, मौलाना रूम फरमाते हैं, गुफ्त आरे गर तवक्कुल रहबरस्त ई सबब हम सुन्नते पैगंबर का। हाँ, तवक्कुल अगरचे रहबर है, तवक्कुल अगरचे रहबर है कि बंदे को कज़ा पर जो है वो अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखना चाहिए। तवक्कुल गरचे बेहतर है, रहबर है, लेकिन यानी ई सबब, यानी ये जो असबाब हैं, हम सुन्नत पैगंबर, कि ये भी रसूल की सुन्नत है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी तिजारत की, अंबिया ने भी तिजारत की, तो ये भी जो है वो असबाब को इख्तियार करना भी क्या है? सुन्नत है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है, एक जो है वो साहबी रसूल जो है वो ऊँट को लाए, अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह मैं ऊँट को बांध दूँ या खुला छोड़ दूँ?
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। तो क्यों बांधने का हुक्म दिया अगर असबाब को इख्तियार ही नहीं करना था? ना समझ आई? तो ये हदीस पाक समझो कि बहुत बड़ी दलील है असबाब को इख्तियार करने पर। स्कूटर लोग कर क्या सही है। तो अब ये जो बात शुरू होती है कि उलमा को गार्ड रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, तो ठीक है, जिनका तवक्कुल ज्यादा है वो ना रखें, जिनका तवक्कुल ज्यादा नहीं है तो वो रख लें। लेकिन हम किसी के तवक्कुल पे सवाल तो नहीं उठा सकते, क्योंकि तवक्कुल का मानना खुद कह रहे हैं, मोशी ने लिखा है और सूफिया ने लिखा है, ये सिफत कल्बिया है, सही है। लेकिन वो ये समझते हैं कि भाई जान को खतरा है तो असबाब को इख्तियार करने, लेकिन वो ये तो नहीं है ना कि वो ये समझ के गार्ड रख रहे हैं कि मौत के आने से बचा लेगी ये गार्ड। कोई भी मुसलमान ये थोड़ी कोई तसव्वुर रखता है कि मौत को आने से ये गार्ड रोक लेंगे। समझ आई? यानी ये तो इंसान के अंदर फितरी तौर पे बिल्टन है ये बात कि कोई भी चीज आप हिफाजत के लिए अपने लिए मुकर्रर कर लो, वो मौत को आने से नहीं रोक सकते। देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको भी ताज्जुब होगा, मिसाल अजीब सी है। देखो सलमान तासीर को किसने मारा? मुमताज कादरी ने। अब पुलिस वालों का रिमांड शुरू हो गया, ये भाई अब तो ये मुआफिजी मार रहे हैं, अब देखो इनका ब्रेन वॉश करो। अब मुआफिजीन से खतरा पड़ गया ना। अब आपको पता है कि पूरी तहकीक होती है, पूरा माइंड जो है वो बदला जाता है, फिर बड़े बड़े इदारों में करीबी लोगों को रखा जाता है मुआफिज के तौर पे। क्यों? क्योंकि भाई दीन तो दीन है। अब किसी को भी जो है ना वो गुस्सा आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में ये जिसकी मैं हिफाजत करने बैठा हूँ यही बकबक कर रहा है, मार देंगे उसको। समझ आई? तो अब देखो इतनी बात उसके अंदर भी मौजूद थी, या जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो है वो सलमान तासीर के बाद अपने मुआफिजीन चेक करवाना शुरू कर दिए कि मौत से ये मुआफिज भी नहीं बचा सकते। ये हर इंसान जानता है कि मौत से मुआफिज वो सिर्फ ये है कि जो है ना वो खामखा गोली का निशाना ना बन जाए, वो इसलिए जो है वो ये गार्ड रखे हुए हैं, समझे? वरना ये बात तो हर इंसान, मुसलमान की नहीं, हर इंसान इस बात को जानता है कि मौत से कोई चीज नहीं रोक सकती, कि मौत आनी है, जिस वक्त आनी है वो आके रहनी। इससे जो है वो कोई इनकार नहीं कर सकता जो फितरत सलीमा रखता है। तो पागल ही होगा जो मौत का मुनकिर होगा। तो बहरहाल कहने का मतलब क्या है कि असबाब को जो है वो इख्तियार करना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के भी तो बारी लगती थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर के बाहर पहरा देते थे। ये भी तो है ना सुन्नत के अंदर कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर के बाहर सहाबा कराम पहरा देते थे जंग के अंदर। हाँ, नमाज खौफ जो है, अब नमाज खौफ अल्लाह की बारगाह में खड़े होके, नमाज खौफ में किसकी बारगाह में खड़ा है? अल्लाह की बारगाह में। फिर भी किस तरीके से नमाज खौफ है? पढ़ा है ना अबू दाऊद के अंदर, ये मसला ही सबसे मुश्किल अबू दाऊद के अंदर यही आता है, नमाज खौफ वाला मसला। नमाज खौफ के अंदर जो है वो जो हिफाजत पर मामूर है वो भी नमाज के अंदर है, और जो है वो इमाम के पीछे खड़े वो भी नमाज के अंदर है। इस तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है नमाज खौफ के जो है वो एक जमात जो है वो यानी एक सफ इमाम के पीछे खड़ी होगी और एक सफ की तवज्जो दुश्मन की तरफ होगी, सही है। फिर वो इमाम के पीछे एक रकात पढ़ेंगे। 16 तरीके, मैं एक तरीका बयान कर रहा हूँ, 16 तरीके वरना इसके। एक जो है वो इमाम के पीछे जो है वो एक रकात पढ़ेगी, फिर वो एक रकात पढ़ के वो सफ जो है वो दुश्मन के सामने आएगी, और वो जो दुश्मन के सामने खड़े हैं वो इमाम के पीछे आके एक रकात पढ़ेंगे। फिर एक रकात इमाम की कितनी हो गई? 2, और इनकी हुई 1। फिर ये चले जाएंगे और वो आ जाएंगे, सही है। फिर जो है वो ये अपनी दूसरी रकात पढ़ेंगे, इमाम की हुई तीसरी, ये चले जाएंगे, वो आ जाएंगे, उनकी हुई दूसरी, इमाम की हुई चौथी, इमाम सलाम फेर देगा। अब ये जो आए हैं ये बकिया 2 यहीं पे मुकम्मल कर लें, या ये वहां चले जाएं और वो आके मुकम्मल कर लें, या वो वहां मुकम्मल कर लें, ये यहां मुकम्मल कर लें, ये इख्तियार। इस तरीके से वो 16 तरीके बनते हैं सुनन अबू दाऊद के अंदर। अबू दाऊद पढ़ने वालों के लिए यही मसला सबसे बड़ा मुश्किल नजर आता है, सलातुल खौफ का।
कि ये इतने तरीके, पता नहीं कौन सा तरीका पूछ ले। समझ आ रही है? तो अब ये देखो ना, दुश्मन के सामने खड़ा नहीं किया तो किस लिए खड़ा किया? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं था कि दुश्मन हमला कर देंगे या नहीं करेंगे? तो बात तो है ना। तो ये असबाब को तर्क जो है वो नहीं किया जा सकता, सही है, लेकिन असबाब को मौसिर हकीकी नहीं समझा जाता। बहरहाल तो क्या फरमाया, ये सबब भी जो है वो सुन्नत पैगंबर है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फरमाया गुफ्त पैगंबर बआवाज़ बुलंद बा तवक्कुल जानुए उस्तुर बबंद, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से कहा था कि ऊंट की रानों को बांध दो फिर तवक्कुल करो। बात तवक्कुल यानी तवक्कुल के साथ जो है वो ऊंट के जानुओं को बांध दो। तो तवक्कुल करने का भी हुक्म है और असबाब को इख्तियार करने का भी हुक्म है। रम्ज अल कासिब हबीबुल्लाह शिनो अस्तवक्कुल दर सबब काहिल मशो। फरमाया कि अल कासिब हबीबुल्लाह, हदीस पाक के अंदर है कि कमाने वाला अल्लाह का हबीब है। घर के अंदर बैठ गए, कमाने नहीं जा रहे, तो भाई कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का हबीब है, तो इसका भी तो राज समझो ना कि क्यों फरमाया गया। आयत मुबारका के अंदर आता है कि जब बंदी की शादी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला निकाह की वजह से उसके रिस्क को बढ़ा देता है। वो फकीर है तो अल्लाह ताला उसको गनी कर देगा शादी की वजह से। सही है, ये फार्मूला घर की औरतों को समझाओ जाके कि भाई निकाह की वजह से माल आता है, वो समझे माल ससुराल से आता है समझ आए? वो क्या समझते हैं कि माल जो है वो ससुराल से सारा आएगा। और ये मतलब नहीं था कि फकीर गनी हो जाएगा ससुराल वालों को ढूंढ लो ये थोड़ी मतलब है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो फकीर गनी हो जाएगा इसकी वजह क्या है, ये जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और जिम्मेदारी बढ़ेगी तो वो मशक्कत ज्यादा करेगा। तो कुरान की इस आयत मुबारका का इशारतुन नस क्या निकला कि जो काहिल आदमी है उसकी शादी करा दो। भाई इशारतुन नस तो यही बनेगा ना कि जो काहिल है उसकी शादी करा दो, तो क्या होगा, वो चुस्त बन जाएगा। लेकिन जो है वो ऐसा नहीं कि जो है ना वो पहले जितना था उससे भी गया। हाँ काम वाली से शादी गलत देखा। बहरहाल जो है वो अब यहाँ पे मुफस्सिरीन ने यही बात, एक तो बात यही लिखी कि उसका रिस्क मर्द के रिस्क के साथ शामिल हो जाएगा, एक तो ये बात लिखी। दूसरी बात ये लिखी कि ये एक आम तौर पे समझने के लिए कि जब बंदे पर माँ बाप होते हैं ना तो वो उसको जिम्मेदारी अपनी नहीं समझता, जो है वो माँ बाप के मामलात को बंदा अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। सही है। और जब शादी हो जाती है तो बीवी के मामलात को क्या समझता है, अपनी जिम्मेदारी। इसी वजह से तो जो है वो शादी के बाद अम्मा बोलती है पहले तो तू ये नहीं करता था, अब ये करना शुरू कर दिया। तो माँ बाप के मामलात को वो जिम्मेदारी नहीं समझता। आप और हम जो है वो माँ बाप के मामलात को कभी हमने अपनी जिम्मेदारी समझा, बल्कि उल्टा हम अपने मामलात के जिम्मेदार माँ बाप को बना देते हैं। आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने यूं नहीं करना, आपको यूं करना चाहिए था। हम अपने मामलात को जिम्मेदार उनको बना देते हैं, उनके मामलात की कभी हम जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं समझते। करते हैं, करने की मना नहीं है, लोग करते ना, माँ बाप की खिदमत करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी को अपने लिए जिम्मेदारी नहीं समझ रहे होते कभी भी, बल्कि बड़ा उन्हीं को समझते हुए यूं समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी अब भी उन पे ही है। सही है। तो ये एक तरीकेकार चला आ रहा है और इसी तरीके से समझा जाता है। घरचे वो करते सारी खिदमत है लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं समझते, लेकिन जब बीवी आती है तो अब जिम्मेदारी समझते हैं कि अब ये जिम्मेदारी है हम पे, क्योंकि अब तो जो है ना वो पूछ कुछ हो जाएगी, आपने ये नहीं किया हमारे लिए, आपने नहीं, अब डबल जानिबेन से पूछ कुछ शुरू हो जाती है। सही है। बीवी जो पूछती है कि जो ना ये क्यों आपने मेरे लिए ये नहीं किया, और वालिदैन कहते हैं कि जो ना अब तो तू ये करने लग गया, पहले तो ये नहीं करता था, तो पूछ कुछ जो ना वो बढ़ जाती है। सही है। तो बहरहाल जो है वो
ये दुनिया का निज़ाम है, इसी तरीके से चलता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि इंसान मदनी तबाह है, माशरती जिंदगी को पसंद करता है। आप और मैं जंगल में जाके नहीं रह सकते, तो मदनी तबाह है, माशरे के अंदर रहता है, तो ऊंच नीच तो माशरे के अंदर होगी। हालात तो ऐसे ही होंगे, कभी जो है अच्छे, कभी बुरे, कभी खुशी कभी गम, यही चलेगा। तो बहरहाल ये जो है वो कि कसब जो है वो बंदे को करना पड़ता है, सही है। और कुरान मजीद के अंदर भी यानी ये जो है वो ये जो फरमाया गया ना अल-कासिब हबीबुल्लाह, तो कसब करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अब आप बताओ कि एक बंदा है वो सुबह से लेकर रात तक, शाम तक घर में ही बैठा रहे, ना कमाने जाए ना कुछ करे, तो वो क्या होगा, हराम का मुर्तकिब हो जाएगा। कैसे भाई, अगर बीवी है तो नाम नफका उस पर वाजिब, हराम का मुर्तकिब कैसे हुआ, कसब को छोड़ दिया। तो कसब को छोड़ देने वाला तो कभी कभी अल्लाह की नाराजगी में मुब्तला हो जाएगा। बात समझ आई। अगर माँ बाप जो है वो इस एज पे पहुंच गए हैं कि बच्चा ही उनका सहारा है और बच्चा कुछ ना करे, तो ये अल्लाह की नाराजगी का सबब नहीं बनेगा। तो ये जो है वो कसब को छोड़ देने वाला, ये तो अल्लाह की नाराजगी में मुब्तला हो जाएगा। और आगे जो है ना वो बड़ा अच्छा इसका एक रमज आ रहा है, वो इंशाअल्लाह जो है वो समझ आएगा। तो फरमाया कि कासिब हबीबुल्लाह है, इसके राज को सुनो कि तवक्कुल से सबब में, यानी तुम असबाब को छोड़ दो और तवक्कुल को इख्तियार करके काहिल न बनो, काम काज छोड़ दो। बस वो बात लोग होते हैं ना, वो छड़े सूफी, हमारा था कि छड़े सूफी, भाई ये कोई उनको परवाह नहीं होती, कोई लिहाज नहीं। तो भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा लिहाज और मुरव्वत भी होनी चाहिए। बिल्कुल चढ़े सूफी, पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सही है। उसको वो हमारे साथ कहते हैं कि थोड़ा जो है वो वजद और तवाजुद बंदे के अंदर होना चाहिए। समझ आई। पता नहीं आप नाचना शुरू कर दे, ये नहीं कह रहा है, वजद होना चाहिए थोड़ा, यानी कुछ अंदर होना चाहिए बंदे के, ताकि जो है वो उसको क्या बोलते हैं, एक बंदा जो है ना बिल्कुल जो है ना वो हाँ हिलजुल करता रहे थोड़ा। एक और भी लफ्ज बोला जाता है कि हरकत में बरकत है। एक और चीज मेरे ज़हन में आ रही थी कि बंदे के अंदर जो है ना वो बसा होकर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, उनके सामने यानी इतना हंसाने की बात कर लो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन पे कोई असर ही नहीं होगा, यानी कुछ भी नहीं होता है यार, ये पता नहीं कैसे आदमी है। तो हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जो है वो, ताकि क्योंकि आपके साथ वाबस्ता लोग हैं, आपके साथ वाबस्ता लोग हैं। अब आपके इस मिजाज की वजह से क्या होगा कि आपके करीबी लोग आपसे उकता जाएंगे। तो आप इस तरीके से खुद को ना रखो कि आपके करीबी लोग आपसे ही परेशान हो जाए, उकता जाए, कौन सा कहां से आ गया ये आदमी। तो ऐसा नहीं चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो मिजाह फरमाते थे, तो क्यों फरमाते थे? क्योंकि लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप जो है वो बहुत ज्यादा सख्त मिजाज होते तो ये जो इर्द गिर्द लोग हैं सब भाग जाते। ये तो कुरान के अंदर हुजूर के लिए फरमाया जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा सख्त मिजाज होते तो लोग इर्द गिर्द से भाग जाते। तो ऐसे जो सख्त मिजाज आदमी होता है बहुत ज्यादा, लोग उसके करीब नहीं आते, लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते, सलाम करना पसंद नहीं करते। वो इसी डर में कि सलाम किया तो पता चला सामने तो थप्पड़ ही मार दी फिर। तो ऐसा मिजाज जो है वो नहीं होना चाहिए, खुश मिजाज रहना चाहिए। और ये खुश मिजाजी से मिलना हदीस पाक में सदका फरमाया, ये भी सदका। आप किसी से हंस के मुस्कुरा के मिलो, सदका। तो ये सब भी। और बात होते हैं बिल्कुल शर्मीले किस्म के लोग। वो सुबह मैं पढ़ाता हूँ एक तालिब इल्म में, वो पढ़ाते हुए जब उसको देखूं वो अपना ऐसा छुपा लो, तू लड़की है क्या? वो बार बार अपना या तो ऐसे कर ले मुंह, या इमाम आले के ऐसे, वो क्या मसला है भाई? कोई हम तेरे लिए ना मेरा मैं तेरे को नहीं देख सकते, क्या मसला है? बस अब वो शर्मीलापन क्या करता है, वो सवाल पूछने से रोक देता है, वो सवाल पूछने से रोक देता है। और इससे नुकसान क्या होता है, बंदा इल्म के अंदर कोता रह जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शर्मीले।
ये भी नहीं होना चाहिए। सवाल पूछना चाहिए, एक्टिव रहना, जिसको बोलते हैं एक्टिव रहना, बिल्कुल शर्मीले। ये तो बार बार वैसे मुंह छुपा ले, अरे भाई क्या मसला है, क्यों छुपा, या ऐसे कपड़ा खींच के ऐसे, अरे भाई क्यों अंदर घुस जा। तो ये सब भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहे। बहरहाल फरमाया दर तवक्कुल जादो कस औलाद तरस ता हबीबे हक शवी बेहतरस, के तवक्कुल में, ये तवक्कुल में जाद और कसब बेहतर है। गैर तवक्कुल नहीं कि तवक्कुल को छोड़ दिया और सिर्फ जाद और कसब में ही मुब्तला हो गए, तो ये तो बंदे को ईमान के कमजोरी को पैदा कर देगा कि बंदा जो है वो क्या करेगा, असबाब को मौसिर हकीकी समझ लेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। पर मैं कसब कहां हो, तवक्कुल में हो, यानी मौसिर हकीकी अल्लाह की जात है, जो होना है उसी की मंशा और इरादे से होना है। हाँ, ये अकीदा रख के कसब करना, यानी हाथ, यानी दस्त दरकार, दस्त यानी हाथ किस में हो, काम में हो, और दिल बयार, कि दिल किसके साथ हो, महबूब के साथ हो। ये चीज है कि तवक्कुल के अंदर कसब और जहद करना, सही है। तो ये फरमाया कि तवक्कुल में कसब और जहद करना ये बेहतर है, ताकि तू अल्लाह तबारक व तआला का हबीब बन जाए, और यही बेहतर है। ताकि तू अल्लाह ताला का हबीब बन जाए, यही बेहतर है। यानी कुर्बे इलाही का जो है वो राज इसके अंदर पिन्हा है कि बंदा तवक्कुल भी करे और कसब को भी इख्तियार करे। तवक्कुलगी के अंदर ऐसा रह जाए कि कसब को छोड़ दे, तो ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। आप इसी वजह से इसको देखो कि सूफिया के अंदर साफ को मकामे औला क्यों दिया गया और शुक्र को जो है वो मकाम अदना क्यों दिया गया। सूफिया के अंदर, औलिया के अंदर एक मकाम साफ होता है, शुक्र होता है। शुक्र के अंदर वो जज़ब के आलम में चला जाता है, और साफ के अंदर वो होश में होता है। वो सातों समंदर विलायत के पी जाता है, फिर भी होश में होता है। तो ये मकाम जो है वो बुलंद, क्यों? क्योंकि वो होश में, वो देख रहा है, उसके सामने खिलाफ शरअ अमल होगा वो रोकेगा, उसके सामने तौहीन मजहब होगी वो रोकेगा। समझ आई? इसका मकाम ज्यादा बुलंद। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का यही आलम था। समझ आई कि आप जो है वो आलम हालत शुक्र में नहीं थे, साहब में थे, सही है। तो शुक्र के अंदर जो वली जाते हैं वो भी वली होते हैं अल्लाह के, लेकिन उनका मकाम आलम साफ वाले से अदना है। वो साफ में देख रहे हैं क्या हो रहा है, और वो क्या करेंगे, तबलीग दीन करेंगे। मजजूब तो तबलीग दीन नहीं करेगा, मजजूब तो तबलीग दीन नहीं करता ना। जो आलम साफ में होगा वो तबलीग दीन करेगा, वो शरीयत के अहकाम और नवाही को बयान करेगा। मजजूब तो ऐसे आमाल भी कर जाता है जो बज़ाहिर शरीयत के खिलाफ है, लेकिन चूंकि वो मजजूब है उस पर शरीयत का दायरा नहीं चलता। वो अवारिज़ समाविया के अंदर चला जाएगा कि उस पर जुनून तारी है। बात समझ आई? तो है वो उसका भी मकाम बुलंद वाला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो किसी बात पर कसम खा बैठे कि कसम खुदा की ऐसा होगा तो होगा। मकाम तो उनका भी बुलंद वाला है, लेकिन उससे ऊपर मकाम किसका रखा गया? वो कसब करते हैं, वो जहद करते हैं। तो ये जो है वो मकाम आला की बात है। इसीलिए फरमाया कि ता हबीब हक शवी बेहतर, ताकि तू अल्लाह का हबीब बन जाए, और यही बेहतर है। फिर फरमाया दर तवक्कुल कुन तु बा कसब ए अमु जाद मी कुन कसब मी कुन मुंह बमु, कि तवक्कुल में यानी दर तवक्कुल कुन तु बा कसब, यानी तवक्कुल में तू कसब कर ए चचा। सही है, ये समझाने के लिए किसी को चचा। जहद भी कर, कसब भी कर, मुंह बमु, यानी तवक्कुल भी हो, जहद भी हो, कसब भी हो, मुंह बमु एक साथ बराबर बराबर, यानी साथ चलता रहे। ऐसा नहीं सिर्फ तवक्कुल ही करता रहे और कसब को छोड़ दे, या कसब के अंदर ऐसा मुब्तला हो जाए कि तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा उसे याद ही ना रहे। तो इसीलिए कहा कि तवक्कुल जो है वो सिफत कल्बिया है, दिल में होगा बंदे का तवक्कुल।
कि उसे अल्लाह पर कितना भरोसा है। आप और मैं किसी का नाप तो नहीं सकते कि हम पे कि फुला को अल्लाह पर इतना भरोसा है और फुला को अल्लाह पर इतना भरोसा नहीं। सिफत कल्बिया है, जो दिल में बंदा खुद जानता है कि उसको अल्लाह पर कितना भरोसा है। फरमाया जाहद कुन जद्दी नुमा तावार है वर्तु अज जहदश बमाने अब हले। फरमाया कि तू कोशिश कर और कोशिश को दिखा ताकि तू निजात पाए। वार है, तू निजात पाएगा, क्योंकि कोशिश करेगा, कसब करेगा तो तुझे निजात। क्योंकि बंदा कहीं जो है वो हराम चीजों से और कहीं जो है वो यानी हराम चीजों से बचेगा और अल्लाह के अहकामात पर अमल कर जाएगा जहाद के अंदर, कसब के अंदर। और अगर तू कसब से रुक गया तो तू बेवकूफ बन जाएगा। आप सोचे कि जो बंदा सिर्फ घर में पड़ा रहे तो उसको क्या कहते हैं? न काम का, न काज का, दुश्मन अनाज का। सिर्फ खाता पीता रहे, कोई काम ना करे तो घर वाले क्या कहते हैं? अड्डाराम। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात मैं आपसे कहूं, ऐसा होता है, वो ये कि आप जो है वो कसब कर रहे हैं इल्म दीन को, आए हाय, फिर जो आपको पता चलेगा ना, फिर ये चूंकि हमारे यहाँ उमूमन इल्म दीन का कसब, ये कसब शुमार ही नहीं होता, इसको कसब समझा ही नहीं जाता। आप जो है वो पूरा दिन इल्म दीन हासिल करने में लगा दें तो आपके घर वाले समझेंगे ये किसी काम का, जबकि सबसे बड़ा काम ये कर रहा है, लेकिन घर वाले क्या समझेंगे? किसी काम का नहीं है। और हमारे माशरे के अंदर जो इल्म दीन हासिल करता है उसको यही समझा जाता है कि ये कोई काम नहीं कर रहा, यानी काम की तारीफ में, क्योंकि हमारा दिमाग मगरिबी बन गया हमारी, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो मगरिबी दिमाग बन गया है। मगरिबी दिमाग क्या है कि काम उस चीज को समझना कि जिसके इवज में माल, बस जिस चीज के इवज में माल नहीं है वो काम भी नहीं है। समझ आई? और जो दुनियावी तालीम पढ़ रहा होता है तो उसकी पढ़ाई को काम क्यों समझते हैं? क्योंकि बज़ाहिर उस वक्त उसके इवज में माल नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल की तरफ नजर करते हुए उसके इवज में क्या नजर आता है? माल नजर आता है। हाँ, बज़ाहिर तो माल जा रहा है, बज़ाहिर क्या है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में सूद के साथ वापिस आ रहा है ना। समझ आई? यानी सूद तो नहीं कहेंगे, सब समझाने के लिए कि मुनाफे के साथ वापिस आ रहा है ना, तो इसलिए जो है वो उसको काम नजर आ रहा है। सही है? वो कहते हैं हमारा बच्चा तो मेडिकल पढ़ रहा है, हमारा बच्चा तो इंजीनियर बन रहा है। लेकिन अब तो इंजीनियर बोलने वाले कम हो गए क्योंकि पाकिस्तान में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सही है? लेकिन मेडिकल की बहरहाल वैल्यू है, बी फार्मेसी की वैल्यू है, तो ये काम नजर आता है। अब अगर आप कहोगे कि भाई मैं तो मदरसे जाता हूँ, पढ़ता हूँ, इल्म दीन हासिल कर रहा हूँ, अच्छा और कुछ नहीं करते, समझे? क्योंकि हमारे यहाँ माशरे के अंदर ये काम ही नहीं है, ये काम ही नहीं है। समझ आई? ये तो हम मेहमान है ना, इसलिए हमें ज्यादा पता है कि इसको कितना काम समझा जाता है और कितना नहीं समझा जाता। ये मुश्किल रहा है, कठिन रहा है, ये बात याद रखना। इल्म दीन का हुसूल ये मशक्कत वाली राह है, यानी आप एक तो आ गए इसके अंदर, और आने के बाद अब इसके अंदर रहना ये और मुश्किल, फिर इसी काम को आगे बढ़ाना ये और ज्यादा मुश्किल। और वो शरीफुल अमजदी साहब फरमाते थे कि जिसको माँ बाप दोनों की बदवा हो वो मुदर्रिस बनता है। तो क्या बनता है? जिसको किसकी बदवा हो? माँ बाप दोनों की बदवा हो, वो क्या बनता है? क्योंकि जिसको दुआ होती है वो क्या बन जाता है?
तो ये जो है वो यानी थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए जी, जिसको दुआ और नात का बन जाता है। समझ आई? तो देख लो आप, ये है मुशक्कत वाली राह। अल्लाह ताला जो है वो दायरे ये इंतखाब होता है, अल्लाह ताला जिसको जो है वो मुंतखब करे इस काम के लिए, और फिर इंतखाब के बाद अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हिदायत के साथ इस राह पर चलाए। यानी जिस तरीके से इसके फ़ज़ाइल है ना, उस तरीके से इस राह के अंदर आफतें भी बहुत हैं। उस हदीस पाक को याद रखो, यानी वो समझो कि वो हदीस पाक ऐसी है कि जो मुत्तकी है वो भी डरे कि बंदा जो है वो एक अमल करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और आखिर में कज़ा आती है और बंदा जो है वो तकवे वाला होता है और जहन्नम के अंदर चला जाता है। कितनी खतरनाक बात है। तो जिस तरीके से ये राह की फजीलतें हैं, उस राह की दुश्वारियां भी हैं। आलिम के लोग हाथ तो चूम रहे हैं, लोगों को ये नज़र तो आ रहा है, लेकिन उस हदीस पाक के अंदर ये भी तो फरमाया गया कि कई वाइज़ीन जो है वो जहन्नम में होंगे और वाज सुनने वाले जन्नत में होंगे। कितनी कठिन बात है, ये आसान नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला जिसको मुंतखब करे, और दुआ यही करे कि अल्लाह खात्मा ईमान पर हो, ईमान पर खात्मा हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफाअत से बिला हिसाब जन्नत में दाखिला हो। हम किसी हिसाब के काबिल और लायक नहीं, सही है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने सुबह सेहरी में क्या खाना खाया था। क़यामत वाले दिन क्या बताएंगे कि हमने ये खाया, ये पिया, ये ओढ़ा, ये पहना? कहाँ से हिसाब देंगे? हमें तो एक दिन का भी नहीं पता। और जो खाया पिया उसकी पूरी मुकम्मल तहकीक हो कि ये शुबहात से पाक माल है मुमकिन है? नहीं, वो शुबहात से पाक हो ये सारा माल जो हम खाते पीते हैं, बहुत मुश्किल। अल्लाह ताला इबादत फरमाए बिला हिसाब बख्शे। हम इस काबिल नहीं कि हम जो है वो हिसाब अल्लाह की बारगाह में दे सकें। बारह तो यहाँ पे जो है वो इस बात की तरफ जो है वो इशारा किया गया कि यानी शेर ने ये कहा कि कसब करना चाहिए। शेर ने क्या कहा? अब जो है वो नखचीरान जो है वो तवक्कुल और तवक्कुल के ऊपर जो है वो दलील दे रहे हैं। अब दोबारा यानी बारी किसकी आ रही है? नखचीरान की। वो जो है वो तवक्कुल पर दलील दे रहे हैं। कहते हैं कौम गुफ्तन दश सबब ज़ौफ़ खल्क लुक़्माए तज़वीर दा बर कदर हल्क। फरमाते हैं यानी कौम ने ये कहा कि सबब जो है ये अज़्ज़ौफ़ खल्क, मतलब ईमान की कमज़ोरी का जो है वो ये अलामत है कि जब बंदा जो है वो कसब को इख्तियार करता है, तवक्कुल को छोड़ देता है, तो ये ईमान की कमज़ोरी है। नखचीरान शेर को कह रहे हैं कि तवक्कुल जो है उसको इख्तियार कर, कसब की तरफ नहीं जा, ये ईमान की कमज़ोरी। और इस माना करके ये दुरुस्त भी है कि बंदा असबाब की जो है वो हकीकत समझने शुरू हो जाता है, और असबाब की वजह यानी असबाब पर इस तरीके से तवक्कुल वो करने बैठ जाता है कि असबाब को ही सब कुछ समझना शुरू कर देता है। तो इस माना करके तो ये बात दुरुस्त है कि असबाब के अंदर बंदा इतना मुब्तला हो जाता है कि उसको मौसिर हकीकी समझता है और अल्लाह पर से एतमाद उसको उठना शुरू हो जाता है। तो ये इस माना करके ये ईमान की कमज़ोरी की तरफ असबाब ले जाते हैं। तो असबाब को, शेर को क्या कहा जा रहा है कि असबाब को छोड़ो और तवक्कुल की तरफ, जिनमें लुक़्मा तज़वीर दान बरकत हल्क के अब असबाब को छोड़ दे, तवक्कुल इख्तियार करे। अब सवाल ये होगा कि वो खाएगा पिएगा कैसे? तो जब अल्लाह ने उसको जिंदा रखना चाहा है तो उसे खिलाएगा पिलाएगा, सही है। तो कहते हैं इसको समझाने के लिए कि फरेब का लुकमा जो है ये कदर हलक होता है। फरेब का लुकमा कदर हलक होता है। मतलब क्या हुआ कि
दवाई जो है ना वो कड़वी है, तो उसके अंदर जो है वो ऐसी चीज मिला के उसको मीठा कर देना, तो वो जितनी जरूरत होगी उतना उसके अंदर मीठा मिला के उसको दिया जाएगा। तो ये कहते हैं ये फरेब का लुकमा है। असल चीज क्या थी, उसको कड़वी दवाई पिलाना, लेकिन उसको मीठा दिखाकर पिला दिया गया। तो कहा कि ये जो है ना, ये जो असबाब को इख्तियार करना है, ये इसको छोड़ दो, तवक्कुल की तरफ जाओ, क्योंकि एक तो ये कि तुम्हारी ज़रूरत जितनी होगी वो तुमको मिल जाएगा। और होगा क्या, अगर तुम जो है वो कसब के अंदर मुब्तला होगे तो तुम ज़रूरत से जायद की तरफ चले जाओगे। और ज़रूरत कितनी थी, कदर हलक। ज़रूरत कितनी थी, कदर हलक, कि तुम्हारी जितनी ज़रूरत थी वो तुमने छोड़ दी, और बल्कि उससे अब ज्यादा की तरफ चले गए। यही होता है ना, बंदा जब कमाने जाता है, बंदा जब माल कमाने जाता है तो वो एक दिन का कमाता है क्या? हम क्या रोजाना की रोटी कमाने जाते हैं? हम तो जो है इतना कमाओ कि 7 पुश्ते जो है वो बैठ के खाएं, यानी खुद जोत कर करके खत्म हो जाओ और 7 पुश्तों को तवक्कुल पे लगा दो। है हमारा आलम दो ये 7 पुश्ते तवक्कुल करें और हम जो है वो जोत करें। एक फना हो गया, सही है। तो फरमाया पस बिता के कसब हा अज़ोफ खास दर तवक्कुल तक या बर गैरे खता, के तू जान के कसब जो है वो क्या है, ज़ौफ को पैदा करता है। ज़ौफ से यानी कमजोरी ईमान से कसब पैदा होता है, कि ईमान की कमजोरी है इसलिए बंदा कसब के अंदर बहुत ज्यादा मुब्तला होता है। तो दर तवक्कुल तकिया, तवक्कुल में क्या कर, तकिया कर, और इसका गैर जो है वो खता है, कि तवक्कुल के अलावा जो है क्या है, सब खता है। नीस्त कस्बे अस तवक्कुल खूब तर चीज अस तस्लीम खुद महबूब तर, के नहीं है कसब तवक्कुल से खूब तर, यानी तवक्कुल से ज्यादा बेहतर जो है वो कसब नहीं है। चीज क्या है, यानी महबूब के आगे खुद को मुर्दा करार देने से ज्यादा महबूब चीज क्या है, यानी महबूब के आगे खुद को क्या कर दो, फना कर दो, मुर्दा कर दो, इससे बेहतर भी कोई चीज है? चीज अज तस्लीम खुद, यानी खुद को सरेंडर कर दो, इससे बेहतर भी कोई चीज है? ये तो ये जो है वो नखचीरान तवक्कुल पर दलाइल दे रहे, इसको शेर को सही है, क्योंकि उनको खुद तो घास खानी है ना, खुद घास खानी है उनको, सही है, वो घास खाने के लिए शेर को तवक्कुल पे लगा रहे सही है। बहरहाल जो है वो इंशाल्लाह जो है वो बकिया यहाँ से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। हज़रत